संध्या हवन और ध्यान संपन्न हुआ। आज भाई दूज है। जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, देश के समस्त प्रांतों में और नेपाल में बड़ी धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। देश के जो अन्य प्रांत हैं हमारे उत्तर भारत में हिंदी भाषी हैं, इनमें सब में भाई दूज है, भैया दूज, भाई दूज है। और पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा, महाराष्ट्र में मराठी है तो वहाँ पर भाऊ बीज है, गुजरात में उधर चले जाते हैं तो भाई बीज हो जाता है। और नेपाल में है तो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ही है, उधर बीच में गड़बड़ियाँ हुई तो नेपाल में भाई तिहार कहा जाता है, भाई टीका, भाई तिहार, भाई टीका, इन नामों से जाना जाता है। तो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय प्रांत, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, अलग अलग ये सब होता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में थोड़ा थोड़ा अंतर होता चला था, लेकिन हर जगह यही ये एम द्वितीया है। ये शुक्ल पक्ष अब प्रारंभ हो गया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। इस द्वितीया में ये हर जगह मनाते हैं, तो कहीं कहीं का अलग अलग मान्यताएं हैं। तो वही है, वैसे तो कृष्ण और सुभद्रा का आता है, भगवान कृष्ण आए हैं राक्षस का वध करके, और उसके बाद में उन्होंने आरती की, दीप जलाए हैं और उनको तिलक किया है। नेपाल में 7 रंगों से तिलक करते हैं, 7 रंग तिलक हैं। जो 7 रश्मियां हैं सूर्य की, उनसे 7 घोड़े बोले जाते हैं हमारी पौराणिक कथाओं में। 7 जो रश्मियां हैं उनका तिलक करते हैं। मुख्य बात यह है, अगर ये हमारी संस्कृत रक्षाबंधन और भाई दूज हटा दीजिए तो बहन का रिश्ता खत्म हो गया। बहन का रिश्ता, रक्षाबंधन हटा दो, भाई और दूज हटा दो, रिश्ता खत्म। तो कैसे जोड़ा गया है इसको कि उस दिन भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, जहाँ ऐसे गीत भी बजने लगते हैं, भाई गीतकारों ने वैसे गीत लिखे, वहीं पर भैया का प्यार उमड़ने लगता है बहन के प्रति। ये है। उसके बाद नहीं, सब अपने अपने व्यस्त हैं, किसी को फुर्सत नहीं, सब खाली बैठे हैं, बिजी विदाउट वर्क। कुछ लोग व्यस्त भी होंगे, लेकिन छुट्टी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं हमें फुर्सत नहीं। अब इससे हम ही हैं, हम तो खाली बैठे हैं लेकिन जप कर रहे हैं, हमारी जप कर रहे हैं। और चतुर्मास करता हूँ, चातुर्मास करते हैं तब भी उसी को आना पड़ता है। रक्षाबंधन हो भाई तो चातुर्मास से पहले पड़ जाती, तो हम तो इसी में निपट बच जाते हैं। वैसे मैं एक समय था कि एक समय वो आएगी, एक समय मैं जाऊंगा, ऐसा हमारा तय था। तो मुख्य चीज है कि वो जब ये भाई की उम्र है, सब पुरुषों के लिए है। मातृशक्ति महिलाएं जो भी व्रत रखती हैं सब पुरुषों के लिए रखती हैं। पुरुष नहीं रखता है, उनके दीर्घायुष्य के लिए कुछ नहीं करता है। वो चाहे भाई है वो तिलक भाई के तिलक करती बहन, रोचना करती, तो भाई का दीर्घायुष्य, चाहे रक्षाबंधन हो, वो रक्षा की कामना करती है, भैया हमारा दीर्घजीवी हो, भैया हमारा सशक्त हो, हमारा बलवान हो, और भैया राखी के बंधन को निभाए, भैया हमारी रक्षा करेगा। ये है, भैया भी वचन देता है उसका। यहाँ पर दीपावली में ऐसे उसको त्योहार मतलब कुछ उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, ये विधान है। लेकिन चाहे करवा चौथ लो, चाहे ये भैया दूज, रक्षाबंधन, इनमें सब में कामना यही है। तिलक किसको, टीका किसको किया जा रहा है? पुरुष को किया जा रहा है, पुरुष को किया जा रहा है। तो ये है, मतलब कि भावना देखिए, मातृशक्ति है, सरल हृदय है, सरल हृदय मातृशक्ति है। वो पुरुष कभी नहीं, पुरुष निष्ठुर होता है। पुरुष निष्ठुर कितना भी हो, कितने बड़ा संत हो, अध्यात्म वेत्ता, कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं के नहीं हो सकता है। वो प्रकृति उनकी ऐसी होती है, वो जल्दी ही द्रवित हो जाती हैं, जल्दी उनके आंसू बहने लगते हैं, वो जरा सा भी मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आंसू द्वारा निकाल देती हैं। इस दीर्घजीवी हुई होती हैं। जो आंकड़े आए हैं डॉक्टर साहब, जो विधुर लंबे समय तक नहीं, पत्नी खत्म हुई तो विधुर जल्दी निपट जाता है पति, और महिलाएं 20 साल जिंदा हैं, वो जिंदा है, पति निपट चुका है, वो नहीं लाइल नहीं, मतलब उन बहुत जबरदस्त क्षमता है भैया। ये क्षमताएं देखी गई महिलाओं में, क्षमता वो सब कुछ है, सरल है, सब कुछ है, मातृत्व है उनके अंदर। लेकिन ये भी है कि वो मतलब नहीं, पति निपट गया 20 साल तक,
बैठी हुई हैं, ये है। तो आज भाई दूज है, विभिन्न प्रांतों में इसका मनाया जा रहा है त्यौहार। हर जगह, बिहार में भी उसमें कहीं पर दक्षिण में या कहीं पर एक जगह ऐसा भी है, पहले उसको कोसा जाता है भाई को, फिर बाद में क्षमा याचना करती, एक जगह ऐसा भी है। तो सब उत्सव है, पर्व है। पर्व का मतलब क्या है वो बताया था, पर्वति पूरयति जनान आनंदेन इति पर्वः। जो पर्व क्या होता है, जो जनों को मतलब सबको आनंद मिले, सुख मिले, जिसमें किसी प्रकार को कोई हिंसा नहीं है। कहाँ है बताइए, कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ यहाँ पर कोई जीव जंतु किसी की हत्या की जा रही है। सब आनंदित हो रहे हैं, सब उल्लसित हो रहे हैं। जो पूड़ी पकवान सारे सब बन रहा है, मिठाइयाँ इतना कुछ बन रहा है, उसमें वो भी साथ में खा रहे हैं। ये है पर्व, ये सब पर्व है। इसलिए कहा दीपावली हो गई, गोवर्धन, अन्नकूट, भाई दूज, और उससे पहले धनतर ऋषि जयंती, धनतेरस, धन त्रयोदशी, ये सब 5 पर्व हैं, ये बराबर चलते चले जा रहे हैं। इस पर कहीं पर भी अभी हिंसा नहीं आ रही, ये विशेष बात है। इसीलिए कहा गया जन पर्व कहा गया, जो सबके लिए हो। कोई है भाई बहन, किसी को कोई मान सकता है, कोई किसी को मिठाई खिला दे, रोचना कर दे। ओम शांति शांति शांति।